हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट जगत दीदी और जगत भैया के बारे में कि यहाँ पे एक वर्ड जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि जगत दीदी की जो प्रेगनेंसी है उसको लेके बातें आ रही हैं कि उससे पहले काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, उनको इनके रिलेशन में के बारे में पता था जगत दीदी और जगत भैया के बारे में, लेकिन कोई भी आके अपने आप से वीडियो नहीं ऐसे डाल सकता जब तक कि वो क्रिएटर अपने बारे में खुद ही अपनी पोल पट्टी ना खोल दे या अपने बारे में कुछ बता ना दे। जब तक कोई भी इंसान उनके बारे में रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो अभी मैंने कल रात एक लाइव देखा जिसमें मनीषा, सचिन और अलका, उन तीनों की लाइव में बात हो रही थी जिसमें कि एक वर्ड आया था प्रेगनेंसी, जिसमें कि मनीषा ने लौट के भी पूछा ये प्रेगनेंसी की बात क्या चल रही है, मुझे पूरा सच बताइए। तो वहाँ से क्लिप को उसको काट दिया गया और दूसरी क्लिप उसको ऐड कर दिया गया। तो मनीषा ने भी ये वाला सवाल किया कि मुझे पूरा सच बताइए, मुझे आधा अधूरा सच क्यों बताया जा रहा है कि मेरा पति आगे क्या करने वाला है या मेरे पति ने मेरे बारे में क्या सोच रखा था, जो कि उसका जानना सही भी है। कल रात जो लाइव हुआ था उसमें मनीषा ने जो झाड़ लगाई अलका को, वो अगर इस ऐसी स्टैंड अपने लिए तब ले ली थी जब उसके घर में वो उसकी सौतन बन के जो घर में घुस के आई थी, वो लेडी जगत मैया, जगत दीदी, जो भी है वो नालायक औरत, वो इसके घर में घुस के आई थी। उस टाइम पे ही उसको इसी तरीके से अपना स्टैंड लेना चाहिए था और उस औरत को चप्पल मार के घर से बाहर निकालना चाहिए था। और ये बात जो मनीषा है उसने बोला भी है कि अगर मेरे पति के लिए अब किसी ने आंख उठा के देखा भी तो मैं उसको चप्पल से मारूंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट उसको तभी दे देना चाहिए था। लेकिन हाँ ठीक है, चलो देर आए दुरुस्त आए, मनीषा को अकल तो आई, कम से कम उसने अपना स्टैंड तो लिया। क्योंकि जिस औरत का अधिकार नहीं है वो तो उसके पति पे अपना इतना ज़्यादा अधिकार दिखा रही है कि उसको कठपुतली बना के नचाती है कि ये जो चाहे वो करा लेती है, जिससे बात करना है वो उसी से बात करेगा, जहाँ जाना है वो वहीं उसको बुलाएगी। लेकिन जिसका अधिकार सच में है, जिसका अपना अधिकार है कि जिसका पति है जो उससे बातें तक नहीं करता, जो उसके साथ बेबी प्लान भी नहीं कर पा रहा, मतलब समझ रहे हो कि कितनी ज़्यादा इन लोगों का रिलेशन कितना ज़्यादा ये गंदा रहा है कि इन्होंने एक दूसरे के रिश्ते को इतना शर्मसार किया है कि इन लोगों को, इन दोनों को ही चप्पलों से मारना चाहिए। ये इनको पब्लिक में खड़ा होकर दोनों को चप्पलों से धुनना चाहिए कि ये किस बात के इन्फ्लुएंसर बनते हैं, जिसके ये वीडियो में अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपने भाई बहन के रिश्तों को इस तरीके से तार तार करना चाहिए। जहाँ इनको 1 मिलियन लोग सचिन को फॉलो करते हैं, 1 मिलियन लोग जगत दीदी को फॉलो करते हैं, जगत दीदी और जगत भैया को मिला के फॉलोइंग अच्छी खासी बनती है। तो आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो कि भाई बहन के रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, उस रिश्तों को कैसे भैया को सैया बना लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम दिखाते हो अपने ब्लॉग में आके। शर्म आनी चाहिए। नालायक को दोनों को दोनों एक नंबर के नालायक हो, तुम्हें तो पब्लिक में खड़ा हो गए, तुम्हें जूतों से धुलना चाहिए ना, बहुत धुलना चाहिए कि तुमने अपनी ऑडियंस को कितना गलत कुछ भी दिखाया और भाई बहन का रिश्ता बना के, और यहाँ पे इतना गंदा तुमने गेम खेला है और इनका गेम एक्सपोज हो गया अब। तो अब जगत दीदी तो खैर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनके सारे पत्ते खुल चुके हैं। अब वो आगे क्या सफाई देंगी, वरना छोटी सी बात पे भी आके जगत दीदी लोगों को धमकाने लग जाती थी, लोगों को वार्निंग देने लग जाती थी, मैं ये कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी, मैं यहाँ खिंचवा दूंगी, वहाँ खिंचवा दूंगी। जगत दीदी को पता है ना कि जगत दीदी की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है और लोगों की आंखें खुल चुकी है। जो इन्होंने सफ़ेद चोला पहन रखा था ना, उसका विधवा का जो चोला पहन रखा था, और मरे हुए पति की आड़ में इन्होंने काफ़ी कुछ जो अच्छा खासा अपना ऑडियंस को बना रखा था ना, वो अब इनको पता चल गया है कि लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। पता चल चुका है कि कितनी संस्कारी सुशील महिलाएं हैं आप, ये सब कुछ लोगों को पता चल चुका है। अब आओगी भी ना तो मुँगी खा के जाओगी, इतनी पेली जाओगे, अब इतने पेले जाओगे दोनों के दोनों, सोशल मीडिया पे बहुत पेले जाने वाले हो। क्योंकि जिस तरीके से तुमने हरकत की है ना वो बहुत ही गंदी की है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं उठाना चाहूँगी कि यहाँ पे मैसूर जाने वाली बात अलका को पता थी और जगत दीदी को पता थी और सचिन को पता थी, तीनों की उनकी आपस में बातें हुई थी। तो जगत दीदी के भैया उन्होंने लाइव में आके कहा था कि मेरी बहन यहाँ से मूव ऑन करना चाहती है, लेकिन वो आदमी मेरी बहन को मूव ऑन करने नहीं देना चाहता है। तो भैया मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहन मूव ऑन करना चाहती थी तो ये मैसूर वाला प्लान कैसे बना? जो अभी 7-8 दिन पहले ये प्लान बना वो कैसे बना? अगर मूव ऑन कोई इंसान करना चाहेगा तो वो उसके साथ ट्रिप प्लान क्यों करेगा? इस सवालों का जवाब मुझे चाहिए कि आपकी बहन एक तरफ तो मूव ऑन करना चाहती है और एक तरफ उसी इंसान के साथ ट्रिप प्लान कर रही है। और वहाँ पे इन्होंने एक जो कॉल आई थी उसमें जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसमें सचिन ने ये बोला है कि मैं नहीं जानता कि मनीषा का क्या होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो मतलब जैसे आप लोग देखते हो ना क्राइम पेट्रोल में होता है कि जब किसी के साथ हमारी आशिकी लड़ जाती है तो हम किसी
जो अपनी पत्नी होती है या पति होता है, तो लोग क्या करते हैं उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो यही प्लान इन दोनों का था और मनीषा को रास्ते से हटाना था इन लोगों को कैसे भी न किसी तरीके से। और ये लोग जो अच्छा चोला पहन के बैठे हुए थे कि वो सुमित महल से शादी कर रही थी और ये अपने मनीषा के साथ रह रहा था। और दोनों ही नालायक, दोनों ही इतने निकम्मे, दोनों के मुँह पे कोई थूके भी ना नालायक हो गए कि इन्होंने आके इतनी बदतमीजी फैला दी कि शादी का ड्रामा कर रही है उसके साथ, चक्कर चला रही है इसके साथ, है ना। और ये भी रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, चक्कर चला रहा है दूसरी औरत के साथ। दोनों को शर्म नाम की चीज़ नहीं, दोनों बुढ़े हो चुके हो, 40-40 की लाइन पे तुम दोनों आने वाले हो। एक की बीवी है और एक की बच्ची है 6-7 साल की। वो कल को अपनी माँ के ब्लॉग देखेगी तो क्या देखेगी कि मेरी माँ का रिश्ता किसी इंसान के साथ कैसा था, है ना, मेरी माँ कैसी औरत थी। यही सारी चीज़ें तो तुम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हो, यही सारी चीज़ें तो दिखाना चाहते हो। जब कल को बेटी बड़ी होगी तो ये सब कुछ तो देखेगी तुम्हारा। और यहाँ पे आके तुम इतना अच्छा जो इंसान इस दुनिया में रहा उसके नाम पे तुमने व्यूज़ कमाए, उसके नाम पे तुमने सिंपैथी ली। एक वीडियो में सचिन ने ये भी बोला कि नेहा ने कहा सचिन से कहा कि मैंने जो ये इंगेजमेंट की है इसमें इस बेवकूफ़ से इंगेजमेंट करके मैंने इस महीने 15 लाख रुपए कमाए। मतलब जो औरत जिस इंसान से शादी करने वाली है उसके बारे में उसको बेवकूफ़ उल्लू बोल रही है, तो सोचो उसकी क्या मेंटेलिटी रही होगी। वो शादी के बाद उस आदमी का क्या ही हाल करने वाली थी। बहुत सही टाइम पे सब कुछ खुला है कि कम से कम सुमित की तो ज़िंदगी बर्बाद होने से रुकी गई। अब आगे उसकी मर्जी है कि वो क्या करता है, क्या उसका डिसीजन रहता है। वो सब कुछ इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी देखते हैं कि वो इंसान की आंखें खुलती है कि नहीं खुलती हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ उस चीज़ के लिए शादी कर रही थी कि बस नाम के लिए शादी हो जाएगी, पति हो जाएगा, वरना चक्कर तो जगत भैया से ही चलने वाला था, जगत भैया के साथ ही रहने वाली थी, बाकी तो उसका नाम ही था। यहाँ पे मैं दोनों में से किसी का भी फेवर नहीं करने के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात तो बोलूँगी कि सचिन ने फिर भी सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और लोगों के सामने बोला भी है कि हाँ मुझसे ये वाली गलती हुई और मैं अपनी पत्नी के साथ आगे रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा मनीषा के साथ पहले रिलेशन था वो अब हो जाए। हाँ चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे जगत दीदी आज भी इतनी घमंड में भरी हुई है, ना किसी से वो उसने अपोलॉजी जाहिर की, ना किसी से सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगी। जब तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हो, सारी हगा पादा सब कुछ तुम सोशल मीडिया पे लेके आते हो, तो इतनी बड़ी गलती और इतना जो तुमने हक दिया यहाँ पे इसे साफ करने के लिए तुम बिल्कुल भी नहीं आ रही हो। वैसे तुम इतना मुंह उठा के सोशल मीडिया पे चली जाती हो हर एक छोटी छोटी बात को लेके, लेकिन अब जो सही बात है, जो तुम्हारे बारे में इतनी गंदगी की जा रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी गलती है। इसीलिए तो अपनी बातों को कवर करने के लिए तुम आ ही नहीं पा रही हो। जो मीडिएटर है उनके द्वारा ही यहाँ पे जगत दीदी अपनी बातें रखवा रही है, खुद आने का अपना स्टैंड लेने का तो हिम्मत रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुल पट्टी खुल चुकी है। स्टैंड लेने आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अच्छे से अच्छे चीज़ें सुन के जाएंगी। और इतना गंद फैला के रखा है इन्होंने, काफ़ी सारे अब क्रिएटर अपने अपने सामने आए हैं। उन्होंने बोला भी है कि हम लोग सोचते थे चलो सिंगल लेडी है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन कितना कुछ कोई नहीं बोलेगा। इतना दोनों बहन भाई मिल के ठगी कर रहे हो, किसी प्रेग्नेंट औरत से 1 लाख रुपए ले रहे हो, उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हो। नीतू जो है उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम लोगों को आपस में बस ब्लैकमेल करने का ये तुम्हारा नाटक चलता है, तो बस शर्म आनी चाहिए। और आगे जो भी वीडियो होगा मैं आपको दिखाऊंगी और अपना रिएक्शन ज़रूर दूंगी।